फिर जब मैंने बिज़नेस को प्रॉपर सीखा तो लगा कि यहाँ पे भाई लाखों की बात होने लग रही है। स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई, पेरेंट्स मना करे, फैमिली मना करे कि भाई अब तक तेरे गांव में कोई एरिया में कोई बिज़नेस नहीं कर, तू कैसे कर लेगा। तो मैंने सोचा कि यार दुनिया उसी रास्ते पे जा रही, वही 9 से 5 के फील्ड में जा रही, लेकिन अगर तेरे कुछ अलग करना, अलग पाना तो अलग फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो आया यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट किया। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको पता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आज दुनिया भर में जितने भी बहुत सारे लोग हैं उनके मन में सिर्फ एक डाउट चलता है कि यहाँ पे ज़िंदगी को बनाया नहीं बल्कि फंसाया जाता है। ज़िंदगी के जो सपने दिखाए जाते हैं पूरा करने के लिए वो पूरे नहीं किए जाते हैं, सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन दोस्त, आज मैं आया हूँ इलाहाबाद के पावन धरती पे, या जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे आए हैं। वहाँ एक छोटा सा शहर है शांतिपुरम, और शांतिपुरम में मेरी मुलाकात एक ऐसे दमदार लीडर से हो रही है जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। और उनसे बात करने के साथ साथ मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग सच और झूठ का पर्दाफाश करूँगा, दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो सर बेसिकली मैं यहीं यूपी के प्रयागराज से हूँ, और राइट नो की बात करते हैं सर एक छोटे से गांव से जिसका नाम है रामपुर गोहरी, और नाम की बात करूँ सर, मेरा नाम है अंजीत कुमार। चलिए, अंजीत कुमार जी, सर का नाम है अंजीत कुमार और सर रहने वाले रामपुर गोहरी से बिलोंग करते हैं, है ना। और सर आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। और सर से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में उनको क्या लगा, जिस काम को लोग फंसाने का काम मानते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम मानते हैं, उस काम को सर को इतना इंटरेस्ट फील हुआ कि उस काम को सर आज कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि आपको जब नेटवर्क मार्केटिंग मिला तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को किस नज़रिए से देखा जो आप आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। तो सर देखो, बेसिकली की बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट के साथ साथ मैं कुछ वर्किंग करता था, क्योंकि बिकॉज मेरी जो फैमिली थी बहुत पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता था। मतलब कि डेली खर्च के लिए वो भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने सोचा कि यार अगर मुझे पढ़ाई भी करनी उसके लिए चाहिए पैसे, क्योंकि विदाउट पैसे कुछ नहीं होता। तो फिर काम करना स्टार्ट किया। काम के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ पे आया, काम सीखा। फर्स्ट दिन तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं, यही सोच के आया था अगर 10 से 20 हज़ार में मिले बहुत पैसे होते हैं। तो फिर जब मैंने बिज़नेस को प्रॉपर सीखा तो लगा कि यहाँ पे भाई लाखों की बात होने लग रही है। तो एक दिन में कुछ बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इंसान सामने अगर लाखों की बात है वो डाउट में हो जाता है, राइट। पहली बात तो सर आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से है ना, सोशल मीडिया, जहाँ पे लोगों को ठगी किया जाता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें फेक होती है ना, तो वहाँ पे आपको विश्वास हुआ सर? देखो सर, स्टार्टिंग में माना जाए तो पत्थर में भगवान होते, ना माना तो कहीं पे नहीं है। जी। तो मैंने कहा देख लो भाई, कुछ लगना तो है ही नहीं। पहले देखा, समझा, उसके बाद लगा कि भाई ये बिज़नेस में फ्यूचर बन सकता है। उसके बाद स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई, पेरेंट्स मना करे, फैमिली मना करे कि भाई अब तक तेरे गाँव में कोई एरिया में कोई बिज़नेस नहीं कर, तू कैसे कर लेगा। तो मैंने सोचा कि यार दुनिया उसी रास्ते पर जा रही, वही 9 से 5 के फील्ड में जा रही, लेकिन अगर तेरे कुछ अलग करना, अलग पाना तो अलग फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो आया यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट किया, बिज़नेस को स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसके बीच में क्या है, बोलना नहीं आता था, ना किसी को गाइड करने आता था, कुछ भी नहीं आता। बट एक ही चीज़ क्या, कंसिस्टेंसी इज़ की। लगा रहा, टिका रहा, नहीं आता था, लेकिन आज जिस तरीके से मेरे को बात करना था, जिस तरीके से किसी पर्सन को समझा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात तरीके से मैं देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। और फिलहाल सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगा क्या कि यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या आपको लगा जो आपने करना स्टार्ट कर दिया? सर देखो सर, यहाँ पे हमारे जो सीनियर थे, हमारे मेंटोर थे, मैंने उनको देखा यार वो जॉब करते थे। सिर्फ 18 से लेके 20 साल तक उन्होंने जॉब किया। ओके, लगभग की बात करूँ, उन्होंने जब स्टार्ट किया था 18,000 से स्टार्ट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार से ज़्यादा कोई जा ही नहीं रहा। तो मैंने लगा यार यहाँ पे जो बंदा सिर्फ 6-6 महीने 8-8 महीने करने वो लाखों रुपये कमाने लगा, तू भी कमा सकता है। फिर एक ही चीज़ लगा रहा, जो फर्स्ट मंथ का जो चेक आया था 12,000 रुपया, तो उसके बाद जो लास्ट चेक की बात करूँ मोर देन 50 अबव रहता है। और रही बात बहुत आगे तक जाना, बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो किसी फील्ड में जाओ पहले उस सिस्टम को सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। हम सीख लेते, समझ लेते, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं होता। तो हम दूसरे से पूछते भाई बिजनेस ऐसा वैसा ऐसा, भाई खुद पे बिलीव करो, सिस्टम को प्रॉपर सेटिस्फाई होके करो। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बोले भाई तू भी कर सकता, तू कर ले, ऐसा नहीं है। जब आपका होता ना, अगर आपका जहाँ मन लगे ना वहाँ अपना फोकस लगा दो, होता ना। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत के साथ चाहते हो, पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने के लिए लग जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पता नहीं कौन सा काम है, किस तरीके से काम किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए ताकि वीडियो के माध्यम से उनको पता चले कि काम क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, ये बिज़नेस ऐसा है, आम से खास बनने का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ आपको बोलना नहीं आता, आपको सही गाइड नहीं आता, आपकी इंग्लिश तेज नहीं, आपके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बोलता है अगर तेरे पास ड्रीम है, तेरे पास सपने, तो ये प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट हम करेंगे, तू आ जा भाई। तो आ गया मैं, आज देख लो सारे ड्रीम पूरे होने लग रहे हैं।
अच्छा, बहुत सारे लोगों को कहना ये भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सपने जो दिखाए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। क्या रियल में सिर्फ सपने दिखा करके उनको गुमराह किया जाता है या रियल में उनके सपने को पूरा किया जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, मैंने आज की बात करूँ, 1 से लेके मैंने बीए 3rd ईयर तक आज पहुँचा हूँ, लेकिन स्कूल कॉलेज की बात करूँ, आज तक कोई ये नहीं बोला कि भाई तेरे ड्रीम क्या है। सभी बोलते भाई तू 9 to 5 जॉब कर, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भाई जो तेरे को चाहिए उसके बारे में सिखा रहा है। अगर तेरे को साइकिल चाहिए, तेरे को कार चाहिए, तेरे को घर चाहिए, तेरे बंगला चाहिए, जो यहाँ से तेरे को चाहिए सब मिल सकता है, बट उसके लिए तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हर फील्ड में क्या एक ही चीज़ बोली जाती है, मेहनत मेहनत मेहनत। सही डायरेक्शन पे मेहनत करके अगर किसी भी चीज़ में करोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ अचीव हो सकती है। एक्चुअल में सर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है? बिल्कुल सर, देखो सर, मैं कोई वीआईपी स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने हमेशा सरकारी से पढ़ते हुए आज बता दूँ बीए 3rd ईयर आ चुका है, वो भी होता ना प्राइवेट ही है, बिकॉज वहाँ तक भी है। लेकिन सर देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल चीज़ में अगर जाने लग रहे हो तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिग्री मैटर करती है, ऐसी जगह मैटर ही नहीं करती है। मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी समझ लो कि 50% मैंने पढ़ाई की, 50% मैंने काम किया, तब इस बिज़नेस में आके इतनी अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। तो अगर जो बंदे सच में पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन लिए हैं, आज इस नेटवर्क मार्केटिंग, पहले फ्यूचर देखो, आने वाले टाइम की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करूँ, हर चीज़, बिजली विभाग देख लो वो प्राइवेट, रेलवे विभाग देख लो वो प्राइवेट, और हर चीज़ तो प्राइवेट होती जा रही है। तो भाई आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी आर्मी की बात करूँ, 4 साल की हो गई है, तो हर आपके पास देखो भाई, आज के टाइम बता दूँ, रिपोर्ट आ चुके हैं। इंसान एक बार गाड़ी चले लेकिन वो ठोक देगा, लेकिन रिपोर्ट कभी नहीं ठोक सकता। तो भाई आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन जो इस बंदे को इस चीज़ को जो क्लियर होगा ना, वही इंसान सक्सेसफुल है। पहले मार्केट के हिसाब से आप चलो कि भाई मार्केट में आज के टाइम करंट सिचुएशन क्या है। हम लोग होता ना भागे जा रहे, बट मंजिल यही नहीं पता है कि भाई जाना कहाँ पे है। जिसको मंजिल पता वही उस फील्ड में कामयाब है, जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपकी वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि पढ़ा लिखा इंसान कैसे किस तरह से बेवकूफ़ बन गया है और जाके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फंस गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, एक पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद, समझदार इंसान होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कितने साल दे दिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाद में पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत किया और कितने साल हो गए हैं? बिल्कुल। देखो सर, फर्स्ट कॉल की बात करूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था इंस्टाग्राम के थ्रू, और जिस शख्स ने मेरे को फंसाया था उनका नाम है मिस्टर दीपांशु मेहरा, एमपी जबलपुर से हैं। आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और मैं भी बेरी सुन लाखों रुपए कमाऊंगा भी। और फंसाने के बाद सिर्फ एक छोटी सी अचीवमेंट की थी, फ़ोन की, मोर देन 32,000 का मैंने सेल्फ मेड परचेज़ किया था। उसके बाद की बात करूँ, 90,000 की बाइक मैंने इसी प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया। बेरी सुन की बात करूँ, एक ड्रीम है कि एक लग्जीरियस गाँव में एक ऐसा घर होना चाहिए जो पूरे गाँव में ऐसा घर ना हो। उसके बाद एक ड्रीम भी है कि ऐसी गाड़ी लेके आनी जो पूरे मेरे गाँव में ना हो। बहुत अच्छी बात की सर आपने। मेरे दिमाग में एक बात खटकी है। पहला नंबर तो जो व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री में फंसाया वो कहाँ का है सर? बिल्कुल सर, वो है एमपी से, मैं था यूपी से। एमपी, ओके। और आप कहाँ रहने वाले हैं? सर मैं यूपी से हूँ। तो विश्वास कैसे हुआ? सर वही बात है ना कि आज तक की बात करो, कोई इंसान मंदिर गया भगवान को देखा ही नहीं है, लेकिन मानता है भगवान है। तो मन होता ना, जो मन से मान लो सब कुछ, जो मन से न मानो तो कुछ नहीं है। मैंने माना कि ये चीज़ है तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, आप देख लो रिजल्ट। और आपने बाइक भी ली? बाइक भी ली मैंने। और क्या चीज़ लिया? फ़ोन भी लिया मैंने। फ़ोन भी लिया। देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो वैसे ही सोचते हैं कि तुरंत भर्ती और मिथुन चक्रवर्ती, है ना, बोलते हैं ना कि ये कहावत है ना कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन सर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पेशेंस कितना रखे आपने? देखो सर, मैं कहता हूँ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो फर्स्ट कॉल आपको कम से कम 3 साल तो देने पड़ेंगे। क्योंकि हम अगर किसी भी डिग्री की बात करूँ तो चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करो, उसमें 3 साल लगता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ में आते हो कम से कम 3 साल तो दो, चाहे 1 रुपये ना है, लेकिन 3 साल जब बाद निकलोगे लखपति पक्का निकलोगे। आपने कितने साल दे दिए यहाँ पे? मोर देन सर 1.5 साल। ओनली फॉर 1.5 साल? बिल्कुल। और 1.5 साल में क्या क्या अचीवमेंट किए, एक बार फिर से बताएंगे आप? बिल्कुल सर, देखो मेन चीज़ क्या होती सर, मेरे घर में कुछ भी नहीं था। फर्स्ट ड्रीम था कि मतलब कि एक अच्छी लाइट हो, मैंने लाइट की जुगाड़ बढ़िया तरीके से किया। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ था, फ़ोन अच्छा नहीं था, फ़ोन मैंने परचेज़ किया। उसके बाद की बात है थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम थी, मैंने बाइक परचेज़ की। अब एक ही ड्रीम है कि एक लग्जीरियस घर बनाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देख रहे हैं दोस्तों, सर का सपना इतना बड़ा है और सर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य के बारे में सोचते हैं। सर मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगा। सर एज की बात को सर सिर्फ 20 साल का भी हूँ मैं। ओनली फॉर 20 साल, है ना। तो 20 साल में सर जिस उम्र आप बता रहे हैं, जिस उम्र में आज काम कर रहे हैं, कामयाबी की सोच रखे हैं, बड़ी अचीवमेंट की हासिल करना चाहते हैं, सर इस उम्र में लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं। देखो सर, या तो देखो मैं सच बताने लग रहा हूँ, आज के टाइम पे 95% जो पीपल्स हैं वो डिस्ट्रैक्शंस के पीछे हैं। 5% जो पीपल हैं, 5% जो लोग हैं वो अपनी कैरियर के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले भाई कैरियर बना लो,
हैरियर तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि होता ना सर कि इस उम्र में बहुत सारे दोस्तों के साथ पार्टी करना, रिश्तेदारों में घूमना और फेसबुक में फ़ोटो लगा के भौकाल करना, है ना, बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको कैसे जगह कि नहीं मुझे ये सब चीज़ों में नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है? बिल्कुल सर। देखो सर, फर्स्ट कॉल की बात करूँ, मैंने जब छोटा ही था, हमारे फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था, हमारे फादर जी थे वो रिक्शा चलाते थे। मैंने यही देख लिया कि यार वो दिक्कत सह ली, मैं दिक्कत सह ली, यार आगे वाली फैमिली तो ना दिक्कत सहे। ऐसा कोई काम कर दो यार कि पैसे सोचना ही नहीं पड़े यार, कोई भी चीज़ देख लो तो उसको तुरंत परचेज करो, साले पैसे कोई टेंशन ना आए। तो मैंने इसलिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। दोस्तों, जिस सर के पिताजी रिक्शा चलाने का काम करते थे, सर ने अपने पिताजी की चीज़ों पे गौर किया कि वो काम कैसे कर रहे हैं, पैसे कैसे ला रहे हैं। उन सब चीज़ों पे सोचने के बावजूद भी अपने मन में एक ड्रीम जगाया, क्यों ना कि मैं अपने घर में कुछ बड़ा अचीवमेंट करूं, अपने कुछ अलग करूं। और सर ने आज नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख रहा है। तो सर लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी वाकई में बदलेगी? बिल्कुल सर, डेफिनेटली बदलेगी। बस पेशेंस साथ लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई तुक्का तक्का नहीं है भाई। यहाँ पे टोटल मेहनत है, हार्ड वर्क है, क्योंकि हार्ड वर्क पे जो बिलीव करता है वही बंदा हर फील्ड में निकलता है। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जब तक आप रातें ना जागो तब तक नसीब नहीं जागती। तो यहाँ पे आपको ना दिन देखना पड़ेगा ना रात देखना, हमेशा मेहनत। और सबसे बात करूँ तो अगर आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको फिक्स मिलता है। यहाँ पे डजंट मैटर किसी भी टाइम काम करो, बिजनेस आपका है। बहुत बढ़िया सर, बिजनेस आपका है, सही बात है। लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस किसी दूसरे का है, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन काम लोग आते तो हैं लेकिन उतनी तेज़ी से निकल भी जाते हैं सर। बिल्कुल सर। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो आते हैं और निकल जाते हैं? सर उनको यही कहना चाहूँगा, भाई देखो तुक्का नहीं लगेगा यहाँ पे, भाई मेहनत है। जो बोले कि ना भाई बगैर मेहनत के कुछ मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सोचे कि तुक्का लगे तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे भी। और यहाँ पे प्रॉपर हार्ड वर्क है, प्रॉपर मेहनत है, पेशेंस साथ धीरे 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 धीरे। क्योंकि शांत पानी हमेशा सुनामी लेके आता, जो तैरता रहता ना वो कभी सुनामी नहीं लेके आता। तो शांति से लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन जरूर मुकाम हासिल करोगे। सर मुकाम, मेरे हिसाब से मुकाम तो कोई अलग सा भी बिजनेस अगर कर लिया जाए तो इंसान अमीर बन जाएगा। बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नॉर्मल होती, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज़्यादा आपको अवेयर हो जाएगा फ्यूचर के लेकर, जिसकी कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पे आपके सपने, आपके ड्रीम, जितने भी ड्रीम सोचते हो आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। एथिकली बिजनेस करना पड़ेगा बस। क्योंकि कुछ लोग आते हैं अपना दिमाग, भाई जो आपको यहाँ सीनियर लेगा उसकी बात सुनो और जैसा वो बोलता है वैसे आप करते जाओ, तो मतलब कि आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हो यहाँ पे। लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, घर घर जाने का काम है, रोड पे लोगों से इनविटेशन करने का काम है। तो उनके माइंडसेट को देखते हुए उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ आपसे एक चाय की दुकान खोल लो। अरे सब छोड़ो, मोबाइल की दुकान खोल लो। क्या आपके रिश्तेदार को नहीं बताओगे कि भाई मेरा मोबाइल का शॉप है, आके मोबाइल लेके जाओ? वहाँ भी तो बताओगे भाई। मैं कहता हूँ भाई, मैं बता दूँ, मेरा बिजनेस कम की बात करूँ तो 2 कंट्री में चल रहा है, एक दुबई में, एक इंडिया में। इंडिया की बात करूँ 15 स्टेटों में काम चलने लग रहा है। आज तक मैंने कभी इतने स्टेट में घूमे ही नहीं है। और इंडिया की अदर कंट्री की बात करूँ दुबई में, आज तक मैं दुबई गया नहीं, तभी मेरा बिजनेस चल रहा है। पावर ऑफ ऑनलाइन। तो सर 100% है कि ज़िंदगी यहाँ से बदल जाएगी? बिल्कुल डेफिनेटली सर, बदल जाएगी। गारंटी है सर? बिल्कुल। लोगों को ठोक के बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली बदल जाएगी। बस एक ही चीज़ है, लग के मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें बताएंगे सर कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होंगे, जो कर रहे हैं, बिल्कुल, जो करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं, उनको क्या सिखाएंगे आप थोड़ा सा? सिंपल सी बात है सर, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, तो खुद के अंदर कमी होती है। एग्जाम्पल फॉर मान लो मैंने जिम गया, अगर मैं 10 दिन गया, 15 दिन ना गया तो मेरी पूरी बॉडी खराब। तो उसमें मेरी कमी थी, जिम की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसी बता दूँ, हर फील्ड में हर इंसान ग्रो तब होगा, लगा रहेगा, लग के मेहनत करेगा तब। क्योंकि कोई तुक्का तक्का नहीं लगने वाला है यहाँ पे भी। बस कंसिस्टेंसी की कंसिस्टेंसी, आज इतना किया, कल इतना थोड़ा और बढ़ाओ, ऑटोमेटिक आप ग्रोथ होते चले जाओगे। सर का कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में आइए तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के आप लगातार अपलाइन के गाइडलाइनों के साथ आप लगातार काम करते रहेंगे तो आने वाले समय में आप जो भी चाहते हैं वो अपने जीवन में पा सकते हैं। और ये पेशेंस आपको 3 साल रखना पड़ेगा, है ना? क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेशेंस आपको 3 साल रखना पड़ेगा और 3 साल के बाद कंटिन्यू अगर आप इस इंडस्ट्री में लगे रहेंगे तो आने वाले समय में जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके पास होगा। सर ने ऐसा बताया है। सर और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? सर लास्ट है ये इसमें, सर किसी फील्ड को ज्वाइन करो तो कम से कम 3 से 4 साल दो भाई, अदरवाइज 2 ही ना। सिंपल सी बात। अगर आप आए हो, सीखो, समझो फील्ड को, तब जाके अपना डिसीजन बनाना। किसी के कहने पे, किसी सुनने पे डिसीजन ना बनाना। और लगे कि मेरा फ्यूचर वाकई में चेंज हो सकता है, अपना डिसीजन बनाओ। डिसीजन ही नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। करना है तो यही करना, नहीं करना तो कोई नहीं करना है। करना एक रीज़न एक होना चाहिए, होता ना, व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। अगर आपकी वाई क्लियर ना यहाँ से करना क्यों है तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। बस वाई को लेके बस दिन रात एक कर दो, किसी बातों में ना हो भाई। मैं कहता हूँ 10 रुपये कल तुम्हारे आने वाले फैमिली नीड पर कोई देने वाला नहीं है। ज्ञान दुनिया देती, बट साथ वही इंसान देगा, वो है आपका पैसा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये आता होगा कि भाई ने अपनी इनकम तो बताया ही नहीं, पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया है, पूरा अपना इनकम तो बताया नहीं, तो 1.5 साल में आपने
एक मोबाइल लिए और एक बाइक लिए, आखिर इनकम कितना क्या है इतना बता दीजिए। देखो सर, इनकम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम की बात करते हैं, बहुत अच्छी कमाई मैंने, बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। और रियलिटी बता दूँ, इनकम कोई बताई नहीं जाती भाई, उसको देख के ही पता चल जाए उसकी इनकम क्या है। इनकम की कोई वो नहीं होती है। बट डियर, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान देख के ही बता सकता है कि क्या इसका लेवल, क्या इसकी इनकम होगी। बस इस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, किसी फील्ड को ज्वाइन करो, बस मेहनत करो। पैसे बहुत आते हैं बट आपको नॉलेज पीछे भागना है, पैसा आपके पीछे आएगा। एग्जाम्पल फॉर, अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप स्टीलेटर दौड़ने से गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, गियर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप गियर के पीछे भागो, गियर लगाने के पीछे भागो ना, ऑटोमेटिक भागे। तो अगर आप किसी फील्ड में ज्वाइन करते हो, नॉलेज पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। साथियों, सपने अगर पूरा करना है तो अपने आप को एक बार देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। करने के साथ साथ आप अपने जीवन में जो चीज़ चाहना चाहते हैं उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद उसको अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। अमल करने के साथ साथ वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगे जो आप सपना देख रहे हैं। तो सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। और इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन भाइयों को भी पता चले कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, और वो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करके अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें, अपने गरीबी को मिटा करके अमीरी की ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच सर, आप इतना दूर से आए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। रियलिटी बताने लग रहा हूँ सर, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत आगे तक जाना है, बस लगे रहना सर। थैंक यू सो मच सर।